संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। पैसा सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन उससे यूज करना, उसे बचा करके रखना, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही कम लोगों को आता है। इस सीरीज के माध्यम से हम एसआईपी की पावर आपको समझाना चाहते हैं और हम समझाना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी एसआईपी भी करते हो तब भी आप एक समय पर फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ कैसे भी गुजरी हो लेकिन आपके बच्चों की लाइफ इससे बेटर हो सकती है अगर आप प्रयासरत रहोगे तो। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा हो, इसी से आप फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे। आप छोटा छोटा अमाउंट लगा करके भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले डाल चुका हूँ इस सीरीज का। इसका दूसरा वीडियो दोस्तों आ जा रहा है। इसका दूसरा वीडियो है कि 45 की उम्र है दोस्तों। ये सीरीज खास करके उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा सेव कर पाते हैं, यानी सैलरी, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कम सैलरी मिल रही है या कोई अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, खास करके उन लोगों के लिए बनाई गई सीरीज है ये। 45 की उम्र है, 5000 मंथ की एसआईपी कर सकता हूँ। एसआईपी कर सकता हूँ। कहाँ इन्वेस्ट करूं के कहाँ इन्वेस्ट करूं कि 60 की उम्र से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों, 60 की उम्र से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। आज का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मिडिल क्लास में लोगों की मजबूरी होती है कि वो 5000, 6000, 10,000 इतना ही पैसा बचा पाते हैं। रियलिटी तो यही है आज की जो महंगाई का दौर चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है ना। तो मैं 5000 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप 7000, 10,000 या 20,000 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एज 45 साल की उम्र हो चुकी है, यानी अगले 15 साल बाद, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो 2039-40 के समय पर आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो लगभग लगभग 3 लाख रुपए की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यानी आज आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है तो उस समय पर आपको 60,000, 70,000 रुपये सैलरी अगर मिलेगी तो आज के 20,000 के बराबर आप उस समय पर सामान ले पाएंगे। यानी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आज के 20,000 उस समय 60 या 70,000 के अकॉर्डिंग आपको काम आ पाएंगे। 2039-40 में लगभग लगभग हमें 50 से 60,000 रुपये की सैलरी मिलती है, तो हमारे आज की जो 20,000 रुपये की सैलरी हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे। यानी इन्फ्लेशन की वजह से आज की जो 20,000 है उस समय पर 60,000 के बराबर होंगे। ठीक है ना। तो 60 के बाद में अगर आपको 60,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाए, ठीक है ना, बेटर प्लानिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई म्यूचुअल फंड लेना होगा जो कि अच्छा रिटर्न हमें पिछले कुछ समय से दे रहा हो और अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 10 से 15 साल से उसने दी हो। ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ये आपकी जानकारी के लिए बनाया गया वीडियो है दोस्तों, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ सके और आप अवेयर हो सकें कि कहाँ से हम अच्छा खासा पैसा अपनी ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ, इसके लिए आपको एक म्यूचुअल फंड रहेगा SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, मैं इस फंड की बात करूं तो मैंने मिड कैप फंड कैटेगरी का फंड इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 15 साल का समय है और 15 साल 20 साल में हम किसी भी मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रिटर्न देखने को दोस्तों मिलते हैं। इसके अगर रिटर्न की हम बात करें तो इसने पिछले 15 साल लगभग लगभग पुराना फंड है और इसने लगभग लगभग दोस्तों 20% के रिटर्न हमें
बना करके दिए हैं पिछले 15 से 20 साल में। ठीक है दोस्तों, लगातार, यानी पिछले 15 से 20 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो 20% के लगभग इसने रिटर्न हमें बना करके दोस्तों दिए हैं। अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 3 साल के रिटर्न 25% के करीब हैं। 5 ईयर के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 5 ईयर के रिटर्न इसके लगभग 24% के अराउंड इसके पिछले 5 साल के रिटर्न हैं। लेकिन मैं ऑल टाइम का रिटर्न 20% एवरेज आ रहा है तो मैं 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं, आपकी एज 45 साल है, जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्ट अमाउंट जो हो जाएगा दोस्तों वो लगभग 9 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट दोस्तों कर चुके होंगे। ठीक है ना, अगले 15 साल में। और एस्टिमेटेड रिटर्न की हम बात करें तो दोस्तों लगभग 47.71 लाख रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा। और टोटल वैल्यू जो आपके पैसे की हो जाएगी, इस रिटर्न की हम बात करें दोस्तों तो ये 20% का रिटर्न हमने लेके चले हैं, CAGR रिटर्न। यानी यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड में ब्याज पर ब्याज मिलती है आपको, यानी आपका पैसा जो ब्याज हो जाती है उसको भी ब्याज मिलती है, तो आपका पैसा इस तरह से बढ़ने लगता है। ठीक है ना। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसे डिटेल में एक बार बता दूँ। ठीक है ना। इसकी टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों 56.71 लाख की टोटल वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें विद एस्टिमेटेड रिटर्न मिलाकर। ठीक है ना। तो आपकी फाइनल वैल्यू 60 साल की रुपए 56,71,000 रुपए की वैल्यू दोस्तों बन चुकी है। अभी तक आपने क्या किया था, SIP की थी 5,000 की, 5,000 मंथ की SIP की थी, तभी तो इतना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ आपका। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है SWP, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पर क्या होता था, हर महीने आपके खाते से 5,000 रुपए कट के म्यूचुअल फंड में जमा हो जाते थे, हर महीने लगते थे। यहाँ पर क्या होगा कि आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आपके अकाउंट में, हम यहाँ पर SWP की बात करें तो यहाँ पर हम हर महीने 60,000 रुपये मंथली का SWP प्लान चालू कर लेते हैं। आपकी एज 60 साल की हिस्ट्री है, अब आपको हर महीने बैंक में 60,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। 5,000 रुपये आपने 15 साल तक जमा किए हर महीने, अब आप हर महीने 60,000 रुपये महीने निकालना शुरू कर दीजिए इसमें से अगले 15 साल। तो आपकी एज यहाँ पर अगर 75 ईयर हो जाती है, यानी 15 साल तक लगातार हम 60,000 रुपये निकाल रहे हैं, ये दोस्तों जो रिटर्न है ये कंटिन्यू इस पर चलता रहेगा, इस जो वैल्यू है इस पर रिटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और हम 60,000 रुपये मंथली निकालते रहेंगे तो टोटल जो 15 साल में है, हम टोटल विड्रॉल यहाँ से लगभग दोस्तों 1.08 करोड़ रुपए टोटल यहाँ से हम विड्रॉल कर चुके हैं। यानी यहाँ से हम 1.08 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 9 लाख रुपए सिर्फ आपने जमा किए, 60,000 रुपये मंथली का SWP चालू किया, यानी 15 साल आपने 5,000 रुपये जमा किया महीने, 15 साल के बाद में अगले 15 साल तक आप 60,000 रुपये मंथली निकाल रहे हो। यहाँ से आपका टोटल विड्रॉल, टोटल आप यहाँ से लगभग 1.08 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे। इसके बाद भी आपके पास पैसा बचेगा, ऐसी बात नहीं, तो फाइनल बैलेंस के बाद भी आपके पास बच जाएगा लगभग 2.98 करोड़ का फाइनल बैलेंस आपके पास फिर भी बच जाएगा, लगभग 3 करोड़ रुपए आपके पास फिर भी बच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, अब सीधा सीधा सवाल आएगा कि यहाँ से क्या सारा पैसा पूरे बैंक अकाउंट में आ जाता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर 10% का टैक्स लगता है, इसके बाद में टोटल जो पैसा रहेगा वो सारा पैसा आपके अकाउंट में जो करते हुए आ जाएगा। तो दोस्तों 5,000 रुपये हर महीने हमने 15 साल तक जमा किए, और यहाँ से जैसे ही 60 साल की उम्र हुई 60,000 रुपये मंथली
हर महीने हम 15 साल तक निकाल रहे हैं, इसके बाद ही हमारे पास में इतना पैसा बच जाता है, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए यहाँ से बच जाता है। तो दोस्तों हम छोटा छोटा अमाउंट अगर अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हम एक समय पर फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और अपनी पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके जा सकते हैं, अच्छी खासी वेल्थ बना के जा सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप इसी फंड में करो, आप किसी भी फंड में कर सकते हो। एसआईपी करना इसलिए जरूरी है, इन्वेस्टिंग करना इसलिए जरूरी है, हमें मिडिल क्लास से निकल के एक फाइनेंशियल फ्री होते हुए एक अच्छी क्लास में आना है, जहाँ से कि हम फाइनेंशियल फ्री हो पाएँ और अच्छी खासी वेल्थ बना पाएँ। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप 5,000 की एसआईपी कर पाओ, आपके पास अगर 4,000 रुपये भी बच रहे हैं तो 4,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप 3,000 बच रहे तो आप 3,000 से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।